चलिए बच्चों, देखिए जो मेमोरी डिवाइसेस हैं वो बताने आज जा रहे थे। आज हमने बोला था मेमोरी डिवाइसेस मेमोरी डिवाइसेस एमएससी प्रीवियस का है मेमोरी डिवाइसेस। डाटा स्टोरेज डिवाइसेस data storage devices are essential, जरूरी है, are essential requirement of computer system. Data storage devices are essential requirement for computer system. Data storage devices are essential for computer system. Some memory requirement are met from memories. जो मेमोरी रिक्वायरमेंट आपको मिलेंगी किससे? मेमोरीज से। पिछली में फ्रॉम विच जिससे डाटा कैन ईजिली बी रीड, फ्रॉम विच डाटा कैन ईजिली बी रीड, जिससे डाटा ईजिली पढ़ा जा सकता है। These memories are dedicated to perform a particular task, to perform a particular task, and quite a few such memories are requirement, ये रिक्वायरमेंट है
सच मेमोरीज आर रिक्वायर्ड आर रिक्वायर्ड इन कंप्यूटर आर रिक्वायर्ड इन कंप्यूटर, ये रिक्वायर्ड होती हैं कंप्यूटर में। दीज मेमोरीज आर नोन एज रोम These memories are known as ROM। हाँ भेज रहे हैं, जाओ जरा बेटा चाय ले लो। These memories are known as ROM, या हम उसे कहेंगे रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली memories। The storage capacity जो स्टोरेज कैपेसिटी है ऑफ ए मेमोरी जो स्टोरेज कैपेसिटी है मेमोरी की, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए मेमोरी डिपेंड्स अपॉन the number of memory cell, number of cells, depends upon the number of memory cells, depends upon the memory cells। In some applications, data storage is of a temporary नेचर। डाटा स्टोरेज का टेम्परेरी नेचर है। एंड द डाटा टेम्परेरी नेचर है। एंड द डाटा keeps changing। डाटा जो है चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग।
according to the operational requirement. ठीक है, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट devices which provide this facility, वो डिवाइस जो इस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। डिवाइसेस विच प्रोवाइड दिस फैसिलिटी आर नोन एज रैम, आर नोन एज रैम। उससे हम क्या कहेंगे? रैम। आर नोन एज रैम। इस तरीके की जो फैसिलिटी देगा उसे हम क्या कहते हैं? रैम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए, मेमोरी डिवाइसेस, डाटा स्टोरेज डिवाइसेस आर एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जो मतलब डाटा स्टोर कर, जैसे कोई भी चीज़ है, मोबाइल में आपने किया तो मोबाइल भी एक स्मॉल कंप्यूटर हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो डाटा है वो स्टोर हो जाए। अब जैसे पहली बात, आपको अपनी सहेली का नाम सेव करना है तो ये तो ज़रूरी है ना कि मोबाइल नंबर सेव हो जाए। कोई आपको व्हाट्सएप पे सही चीज़ आ गई वो स्टोर रहे, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर ये हो जाए कि कोई चीज़ स्टोर नहीं रहेगी तो फिर मोबाइल बहुत बेकार हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर ये बहुत इसेंशियल रिक्वायरमेंट है स्टोर करने का हर कंप्यूटर। सम मेमोरी रिक्वायरमेंट आर मीड फ्रॉम मेमोरीज। कुछ मेमोरी रिक्वायरमेंट आपको किससे मिलती है? पीछे जो पिछला जो हुआ है मेमोरीज, फ्रॉम विच डाटा कैन ईजिली बी रीड, जिसका डाटा बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर लेटर टाइप कराते हैं, लेटर टाइप कराते कराते उसे सेव नहीं किया और सिस्टम बंद हो जाए, लाइट चली जाए, तो फिर नया डाटा करो। अब मान लो कोई बुक ही टाइप कर रहा है और उसके लेटर वो ना हो तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो वही ये सब बड़ा मेन है, जो आपने कल काम किया स्टोर कर लिया, परसों काम किया स्टोर कर लिया। दीज मेमोरीज आर डेडिकेटेड टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। ये मेमोरी डेडिकेट होती हैं पर्टिकुलर टास्क के लिए। एंड क्वाइट ए फ्यू सच मेमोरीज आर रिक्वायर्ड इन कंप्यूटर। और कुछ मेमोरीज रिक्वायर्ड है कंप्यूटर के लिए। देखिए, दीज मेमोरीज आर नोन एज रीड ओनली मेमोरीज। रोम जिसे कहते हैं, रोम कहे या रीड ओनली मेमोरी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। रोम क्या है? ठीक है, तो रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, आप रोम जानते हो पर उसका फुल नेम नहीं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, जैसे आपने कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, पीजीटी, टीजीटी, तो इनमें रोम क्योंकि जनरल नेम है तो रीड ओनली मेमोरी, इसको निशान लगा दें। ठीक है, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए मेमोरी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मेमोरी सेल्स। कितने मेमोरी सेल्स हैं
इस पर वो, जैसे नहीं कहते रोम कितनी बड़ी है, रैम कितनी बड़ी है, पूछते हो ना, तो वही मेमोरी सेल्स होते हैं। इन सम एप्लीकेशन डाटा स्टोर इज ऑफ ए टेम्परेरी नेचर। डाटा स्टोर क्या करेंगे, टेम्परेरी, जरा सी देर के लिए स्टोर हो जाए। एंड डाटा कीप्स चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। और जो डाटा है वो बदल सकते हो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ऐसी डिवाइसेस, ठीक है, डिवाइसेस विच प्रोवाइड दिस फैसिलिटी, इस फैसिलिटी को जो देती है उसे क्या कहते हैं, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये शॉर्ट में नेम भी लर्न कर लेना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अब आइए जरा इधर रफ करें क्योंकि थोड़ा वैसा लिखना है। मेमोरी दो प्रकार की हुई, मेमोरी दो प्रकार की हुई। रीड ओनली मेमोरी, क्या कहते हैं वो, रीड ओनली मेमोरी रोम कहते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम कहते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी को रैम कहते हैं। ये तीन प्रकार की है, मास्ड मेमोरी रोम, प्रोग्रामेबल मेमोरी रोम, प्रोग्रामेबल मेमोरी रोम, आपका है इरेसेबल, एक है मास्ड मेमोरी रोम है, एक प्रोग्रामेबल मेमोरी रोम है, एक इरेसेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी रोम है। और रैम दो प्रकार की है, एक है स्टैटिक रैम, दूसरा है डायनेमिक रैम। डायनामिकल या डायनेमिक कर लो, डायनेमिक रैम।
ये 2 रैम। अच्छी तरह लिखना, हमको फ़ोटो खींच के भेज देंगे। अच्छी तरह लिखना है, कोई नहीं। तुम रद्दी रजिस्टर में क्यों लिख रही? फिर ले आती तो फ़ोटो। चलो तुम साफ साफ लिखे रहे, ठीक, तुम्हारा भेज देंगे। तो मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी, रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। अब जो रीड ऑनली मेमोरी रोम है वो 3 प्रकार की है। मास्क्ड मेमोरी रोम, प्रोग्रामल मेमोरी रोम, इरेसेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी रोम। और रैम जो है 2 प्रकार की हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। वन इज स्टैटिक एंड अदर इज डायनेमिक। स्टैटिक एंड डायनेमिक। अब आइए रैम में एक एक मास्क मेमोरी रोम हेडिंग डालें। मास्क्ड मेमोरी रोम। ये मास्क mask programmed during manufacturing आपका कई प्रोग्राम का मास्क किया जाता है। मास्क प्रोग्राम ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, जब बनाते तभी कई ग्रुप प्रोग्राम कर लिए जाते हैं। दूसरा, कैन नॉट बी रीप्रोग्राम, कैन नॉट बी रीप्रोग्राम, इसे फिर से रीप्रोग्राम्ड नहीं कर सकते। तीसरा, नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल, रिटेन डाटा, रिटेन डाटा even when power is shut off, पावर इज शट ऑफ कहो या कट ऑफ कहो, पावर कट ऑफ कर गया तब भी डाटा बना रहता है। डाटा बना रहता है इसमें, मगर डाटा जो है गड़बड़ाएगा नहीं,
पावर कट ऑफ होने पर भी। चीपर देन प्रोग्रामेबल डिवाइसेस, सस्ती पड़ती है। चीपर देन फोन करता है। चीपर देन, हाँ आयुष्मान बोलो, आज ले आएंगे, ठीक है, शाम को ले लेना, ठीक। हाँ ठीक। cheaper than programmable devices। हेलो, हाँ हाँ बोलो। एडमिट कार्ड हम ले आएंगे। अभिषेक, क्या नाम है? ठीक ठीक, अभिषेक राजपूत ना, व्हाट्सएप पे कुछ लिख के भेज देना, हम आज ले आएंगे, ठीक। चीपर देन प्रोग्रामेबल डिवाइसेस, cheaper than programmable devices, generally used to perform a specific function, generally used to perform specific functions, specific functions, useful for fixed program instruction, useful for fixed program instructions, non-destructive read out devices, non-destructive read out devices। अब आइए प्रोग्रामेबल मेमोरी रोम, पी रोम कहते हैं।
पी रोम, पी रोम, प्रोग्रामेबल मेमोरी रोम को हम क्या कहते हैं? पी रोम। प्रोग्राम्ड बाई number of programmed in this ROM। बहुत सारे प्रोग्राम्ड होते हैं पर इसमें रीप्रोग्राम्ड नहीं कर सकते। कैन नॉट reprogrammed, cannot reprogrammed, cannot reprogrammed, occupy more space, occupy more space leads to low memory density, leads to low memory density। ठीक है, ऑक्यूपाई मोर स्पेस, ये चौथा पॉइंट का देना, लो मेमोरी डेंसिटी। अब देखिए देखिए बच्चों, मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। यहाँ से एक बार और देख लीजिए, मेमोरी जो है दो तरीके की है। एक है रीड ओनली मेमोरी, रोम कहते हैं। एक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम कहते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी को रैम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी को रोम कहते हैं। रोम तीन प्रकार की है, मास्क्ड मेमोरी रोम, प्रोग्रामेबल मेमोरी रोम, इरेसेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी रोम, ठीक है। तो रोम जो है तीन, बल्कि और भी बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर मास्क्ड मेमोरी रोम, प्रोग्रामेबल मेमोरी रोम, इरेसेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी रोम। अब देखिए, रैम जो है दो प्रकार की हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक स्टैटिक रैम, एक डायनेमिक रैम। तो एक ऑब्जेक्टिव जैसे पूछ लेते हैं, क्योंकि अब तुम्हारे लिए ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बेस की स्थिति है कि आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे, चाहे पीएचडी का कहीं भी दो और चाहे आप नेट का दो, तो आपका ऑब्जेक्टिव, और पीजीटी का दो, टीजीटी का दो, ठीक है, पीजीटी एमएससी के बाद देने, तो आपको वहाँ ऑब्जेक्टिव ही। तो रैम के प्रकार याद कर लीजिए, दो होते हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। अब इसी के अकॉर्डिंग मास्क्ड मेमोरी रोम, मास्क प्रोग्राम्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम, मास्क्ड प्रोग्राम ये लिए जाते हैं बनाते समय। कैन नॉट बी रीप्रोग्राम, इसे फिर से रीप्रोग्राम्ड नहीं कर सकते। नॉन वॉलेटाइल है, रिटेन डाटा इवन व्हेन पावर इज शट ऑफ। नॉन वॉलेटाइल है और रिटेन करते हैं डाटा को जब शट ऑफ भी हो जाता है, ठीक है, शट ऑफ या कट ऑफ। जैसे आपका मोबाइल कट ऑफ हो गया तो भी डाटा बना रहता है। ये आपकी चीपर देन प्रोग्रामेबल डिवाइसेस, जो और प्रोग्राम की डिवाइसेस हैं जो पुराने समय में यूज़ की गई, जैसे मैग्नेटिक ड्रम रम यूज़ किए जाते थे, तो वो बड़े महंगे पड़ते हैं। शुरुआत में जब कंप्यूटर आया तो उसमें मैग्नेटिक ड्रम यूज़ होता था, बीच में चिप टाइप की एक बड़ी सी फ्लॉपी टाइप की यूज़ होती थी,
पुराने मतलब हम बात कर रहे हैं अभी 2000 के आसपास तक यूज़ होती रही, ठीक है। ये तो अभी पेन ड्राइव आने लगी, ठीक है, तो उनकी तुलना में ये सब आपकी बहुत सस्ती है। जनरली यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, परफॉर्म के लिए बहुत सारे स्पेशल फंक्शंस के लिए। यूज़फुल फॉर फिक्स्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, यूज़फुल है फिक्स्ड प्रोग्राम फंक्शंस के लिए, इंस्ट्रक्शंस के लिए। नॉन डिस्ट्रक्टिव रीड आउट डिवाइसेस, और ये जो डिवाइसेस हैं वो नॉन डिस्ट्रक्टिव होती हैं। अब आइए PROM, नंबर ऑफ प्रोग्राम्ड इन दिस रैम, बहुत सारे प्रोग्राम इस रैम में होते हैं। कैन नॉट बी रीप्रोग्राम, जो प्रोग्राम है आप सोचेंगे हम उससे रीप्रोग्राम कर देंगे, नहीं हो पाएगा। अकोपाई मोर स्पेस, काफ़ी स्पेस अकोपाई करता है। लीड टू लो मेमोरी डेंसिटी, और वो लीड करता है लो मेमोरी डेंसिटी को। अब आइए, ये आपको हम किस में लिखवा रहे हैं, PROM में, प्रोग्रामेबल मेमोरी रैम। पांचवा नॉन वोलेटाइल, ये भी है। नॉन वोलेटाइल है, यूजफुल फॉर स्मॉल वॉल्यूम डाटा स्टोरेज, स्मॉल वॉल्यूम डाटा स्टोरेज। अब आइए, तीसरा था आपका EPROM। EPROM EPROM is the short name of erasable programmable ROM, erasable programmable ROM। erasable programmable ROM। दूसरा प्रोग्राम्ड बाई स्टोरिंग programmed can be stored in insulated gate, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कई डिवाइसेस होती हैं, उन्हें हम गेट भी बोलते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, वो डिजिटल डिवाइस, उन्हें हम इंसुलेटेड गेट बोलते हैं। इरेसेबल विथ अल्ट्रा वायलेट लाइट, विथ अल्ट्रा वायलेट लाइट,
वायलेट लाइट। reprogrammable after इसे इरेज होने के बाद रीप्रोग्राम कर सकते हैं। reprogrammed after erasable फिर से आप रीप्रोग्राम्ड कर देते हैं। नॉन वोलेटाइल ये भी होते हैं। नॉन वोलेटाइल मीन्स एडजस्टमेंट नहीं होता, जो है वैसे ही बना रहेगा। यहाँ पे नॉन वोलेटाइल मीन्स ये आपका एडजस्टमेंट नहीं करते। नॉन वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल